नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ईरान पर धमाके हुए, खामनेई की जान गई, इसके साथ में उनके परिवार के कुछ और लोगों की भी जान जाती है। इसके बाद दुनिया भर में चर्चा होने लगती है कि ये आखिर क्यों ट्रंप की ओर से किया गया। तो कहा गया कि इजराइल और ट्रंप का ये एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें खामनेई को बार बार समझाया गया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद ये अंजाम। लेकिन अब एक बहुत बड़ा दावा एक अमेरिकी पत्रकार की ओर से किया गया है। जी हाँ, हम एक बार फिर से कह दें कि ये जो दावा है वो अमेरिकी पत्रकार की ओर से किया गया है। उनका नाम है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि नेतन्याहू ने इस युद्ध में ट्रंप को धोखा दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं या उन्होंने ये कहते हुए कुछ तर्क दिए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टकर कार्लसन जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, आखिर वो हैं कौन। तो टकर कार्लसन एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, पत्रकार हैं, टीवी होस्ट हैं, पॉडकास्ट वो करते हैं। वो कई सारे मुद्दे रहे हैं जिन पर मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं। ट्रंप के हालांकि करीबी कहे जाते रहे हैं और बहुत सारे अमेरिका के न्यूज़ चैनल्स रहे हैं जिसमें वो काम करते रहे हैं। 2016 से 2023 तक फॉक्स न्यूज़ पर टकर कार्लसन टुनाइट की मेज़बानी के लिए वो प्रसिद्ध हुए और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, दक्षिणपंथी मीडिया के प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। और हाल फिलहाल में वो यूट्यूब पर द टकर कार्लसन शो के जरिए सक्रिय हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनकी ओर से ये दावा किया गया है कि जो भी खाड़ी देशों में हमले हुए हैं, जो भी कतर में हुआ, जो भी सऊदी अरबिया में हुआ, जो भी दुबई में हुआ, ये सब कुछ ईरान ने ही नहीं, इजराइल ने किया है। जी हाँ, उनकी ओर से कहा गया कि ये सब कुछ इजराइल की ओर से किया जाता हुआ लग रहा है। अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि गल्फ के देशों को नुकसान हो। वो ये कहते हैं कि इजराइल के दृष्टिकोण से ये कोई जोखिम भरा काम नहीं था। इजराइल पहले भी ये करता रहा और ये कर रहा है। इजराइल हमेशा से खाड़ी के देशों को कमजोर करना चाहता था। वो ये जानता था कि वो ईरान पर इस तरीके से हमला करेगा, उसके बाद वो भी हमला कर रहा है। ईरान तो हमला कर ही रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस है वहां पर, उसको हमला करना है भाई, उसको तो अमेरिका को सीधे नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इजराइल भी हमला कर रहा है, ये टकर कार्लसन कह रहे हैं। टकर कार्लसन कहते हैं कि खाड़ी को कमजोर नेतन्याहू करना चाहते थे। 2 दिनों में वो इसमें सफल हो गए। मुझे लगता है कि जो भी शालीनता, व्यवस्था, स्वच्छता पसंद करता है वो उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी फिर से संभल जाएगी। टकर कार्लसन ने दुबई की बहुत तारीफ की अपने इस पॉडकास्ट में। उन्होंने कहा कि कोई क्यों चाहेगा कि एक सुंदर देश, एक सेफेस्ट कंट्री दुनिया की कहे जाने वाली एक ऐसी जगह जहां हर कोई जाकर रहना चाहता है, अपने आप को सेफ महसूस करता है, वहां पर हर तरीके की फ्रीडम है, लग्जरी है, रिचनेस है, पैसा है, रुपया है, व्यवस्थाएं हैं, वहां पर आखिर क्यों कोई चाहेगा कि ऐसी अस्थिरता है। लेकिन एक देश है जो ऐसा चाहता था, वो है इजराइल, और इजराइल ने इसीलिए हमले किए हैं, ये टकर कार्लसन कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि फारसी खाड़ी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हमारे लिए मतलब अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। तो अमेरिका की ओर से कुछ ऐसा किया ही नहीं जाता। इन देशों में हमारे सैन्य अड्डे हैं, ये हमारे लिए सब कुछ करने वाले देश हैं, सहयोगी हैं, हमारे सबसे करीबी हैं। ये सभी इजराइल से कहीं ज्यादा करीबी सहयोगी हैं। ये भी उनकी ओर से कहा गया कि जितना इजराइल हमें सपोर्ट करता है, या यूं कहे कि इजराइल से कोई उस तरीके का सपोर्ट अमेरिका को नहीं है, लेकिन इजराइल इतना, या इजराइल जो हम कहें कि यहूदी लोग हैं, उनका अमेरिका में अच्छा खासा वर्चस्व है। बड़े बड़े जो भी आप बिजनेस देखेंगे उसमें यहूदियों का आपको एक अच्छा खासा स्टॉक दिखाई देगा, उनका शेयर दिखाई देगा। बड़ी बड़ी कंपनीज वो रन करते हैं। तो उनसे ज़्यादा तो हमें इनसे सहयोग मिलता है, इन खाड़ी देशों से। वहाँ हम मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं, वहाँ हम अपना व्यापार करते हैं, वो हमारे साथ सहयोग करके चलते हैं। तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बर्बादी हो। लेकिन ये सब कुछ इजराइल की ओर से कहा गया है, किया गया है। यहाँ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अभी वो दुबई के बारे में कह रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे इजराइल ने जो प्लॉटिंग की थी उसमें वो कामयाब हो गया। इजराइल ने हमला किया दुबई में, हवाई अड्डा जो सबसे दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां सब लोग आते हैं जाते हैं, कई सारी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं, लैंड होती हैं, मतलब एक व्यस्त हवाई अड्डा है। वहां पर जब आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे कि धुआं उठ रहा है, लोगों में अफरा तफरी मच रही है, निश्चित तौर पर आप वहां पर नहीं जाएंगे अपने हॉलीडेज के लिए, या वहां का रेवेन्यू या वहां का टूरिस्ट कम हो जाएगा। तो ये इजराइल की एक सोची समझी साजिश थी। इजराइल इन देशों को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसका यही मकसद था, इन देशों को नुकसान पहुंचाना, अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहता था, क्योंकि ये इजराइल के प्रतिद्वंदी हैं, इजराइल के बराबर खड़े होने वाले देश हैं।
मिडल ईस्ट को अस्थिर नेतन्याहू करना चाहते थे, इजराइल करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। ईरान तो कर ही रहा है, लेकिन इजराइल भी लगातार इन देशों पर हमले कर रहा है। इजराइल ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत को नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसमें वो कामयाब हो गया है। हालांकि अगर हम टकर कार्लसन की बात करें तो इसराइल को लेकर वो पहले भी कई बार ऐसी बातें कहते रहे हैं या इसराइल के खिलाफ कई बातें कहते रहे हैं, लेकिन जिस वक्त इसराइल और अमेरिका एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं, जिस वक्त इसराइल ने हमला किया ईरान पर और ट्रंप ने खुद सामने आकर कहा कि ये सब कुछ हमारी साझेदारी के साथ हुआ है, उस वक्त में अमेरिका के इतने बड़े पत्रकार का इतना बड़ा दावा करना निश्चित तौर पर शक पैदा करता है, संकेत किस ओर कर रहा है, यह हम सब देख पा रहे हैं।